Hello students, today we are going to discuss the Malthusian theory of population growth from chapter 2, the demographic structure of the Indian society from class 12th sociology textbook, book 1, Indian society. So the first theory we are going to discuss about is Malthusian theory of population growth. This theory was propounded by Sir Thomas Robert Malthus. He was a professor of political economy. This theory is based on his book Essay on Population, which was published on 1798. According to him, there are two important things that matter. The first one is population, means people, and the second one is means of subsistence, means land, agriculture, food, shelter, clothing. He argued that human populations tend to grow at a much faster rate than the rate at which the means of human subsistence can grow. Therefore, humanity is condemned to live in poverty forever. यहाँ पे ये माल्थस जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हमेशा आपका एज़ कंपेयर टू सब्सिस्टेंस अगर आप देखोगे मीन्स फूड शेल्टर क्लोथिंग उसके कंपैरिजन में ह्यूमन पॉपुलेशन मच फास्टर रेट में ग्रो होती है। तो इसीलिए जो ह्यूमैनिटी है वो हमेशा पॉवर्टी में ही रहेगी अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से ग्रो होती रही। तो वाइल पॉपुलेशन राइजेज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन that is like 2, 4, 8, 16, 32, etc. Agricultural production can only grow in arithmetic progression that is 2, 4, 6, 8, 10, etc. Means जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में राइज होती है मीन्स जस्ट डबल हो रही है 2 का 4, 4, 8, 16, 32। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपका इंक्रीज हो रहा है बट बहुत स्लो प्रोसेस में एज़ कम्पेयर टू अगर पॉपुलेशन आप देखेंगे है ना 2, 4 देन 6 देन 8 और जो पॉपुलेशन है वो आपकी जस्ट डबल हो रही है। दैट मीन्स व्हेन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग अनकंट्रोलेबली लैंड इज नॉट एबल टू सस्टेन द लार्ज पॉपुलेशन विच लीड्स टू पॉवर्टी हंगर एंड स्टार्वेशन। The only way to increase prosperity is by controlling the growth of population. So he identified two ways of controlling population growth. तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चेक्स एंड देन प्रिवेंटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स में उन्होंने जो बताया है नेचुरल डिजास्टर कॉज मैनी पीपल डाई एंड द पॉपुलेशन इज नेचुरली कंट्रोल। जो पॉजिटिव चेक्स हैं वो आपके थ्रू नेचर होते हैं, नेचुरली पॉपुलेशन आपकी कंट्रोल हो जाएगी थ्रू नेचुरल डिजास्टर। आपका इफ़ वन डजंट टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स नेचर विल टेक केयर ऑफ देम। एग्जाम्पल अर्थक्वेक, सुनामी एंड एपिडेमिक्स भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, एपिडेमिक्स आपका होता है कि आप एपिडेमिक्स यू कैन से डिजीज विच इज़ वाइड स्प्रेड एंड अफेक्ट्स लैक्स ऑफ पीपल इन अ लार्ज एरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्प्रेड ऑफ द स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसमें आपका क्या कहते हैं इट अफेक्ट्स द थ्रोट एंड कैविटी एंड यू चोक एंड डाई। ठीक है, आपके थ्रोट और कैविटी को अफेक्ट करती थी और उससे आपकी डेथ हो जाती थी। आपके ड्यूरिंग क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर स्प्रेड हुई थी। इसी तरीके से आपका चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, आपका पहले प्लेग आया था, मलेरिया, ये सारे आपके इंडिया में जो एपिडेमिक्स थी जो लार्ज एरिया में लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं। अभी रिसेंटली आप ये कोरोना, ये भी आपके एपिडेमिक है। इसने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ को, मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के अंदर आ गई हैं जो कोविड-19 से आपके अफेक्टेड हैं। तो ये आपका नेचर का तरीका है आपका पॉपुलेशन को नेचुरली कंट्रोल करने का। सेकंड थिंग ही वाज टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक आपके मैन मेड होते हैं। मैन मेड एग्जाम्पल आपका जैसे लेट मैरिज, सेलिबेसी एंड कंट्रासेप्टिव्स। प्रिवेंटिव चेक्स जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं इन विच पीपल आर मैरिंग लेट सो द चाइल्ड विल बी गेटिंग द बर्थ लेट, सो एवरीथिंग विल बी लेट, सो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी
रेट। देन आपका आता है सेलिबेसी। सेलिबेसी इज बेसिकली द पीपल दोज हु आर नॉट मैरिंग, दैट इज ब्रह्मचर्य. So when the people are not marrying, they will not having a child. And while having a sex, they can use contraceptives to have a preventive measure. And family planning can be also there. तो ये आपके मैन मेड तरीके हैं जिसकी वजह से आप पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर सकते हो. नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थुसियन थ्योरी. अब रॉबर्ट माल्थस ने तो ये बोल दिया कि आपकी जो पॉपुलेशन है अगर इसी तरीके से इंक्रीज़ होती गई तो आपका जो सब्सिस्टेंस है उस पेस में नहीं इंक्रीज़ हो पाता जिस पेस में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो सब्सिस्टेंस है उस पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाएगा. इसीलिए जो ह्यूमैनिटी है वो ऑलवेज आपकी पॉवर्टी में, स्टारवेशन को फेस करेगी, पॉवर्टी में रहेगी. इसके क्रिटिसिज्म में जो थे आपका माल्थस थ्योरी वॉज चैलेंज बाय थ्योरिस्ट हु क्लेम दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कुड आउटस्ट्रिप पॉपुलेशन ग्रोथ. जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने माल्थस की थ्योरी को चैलेंज किया. उन्होंने ये क्लेम किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ को आउटस्ट्रिप कर सकती है, मतलब ओवरटेक कर सकती है. ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं करेगी. इकोनॉमी उससे मच फास्टर रेट में ग्रो कर सकती है. The most effective refutation of his theory was provided by the historical experience of European countries. This theory was proved wrong by what happened in European countries. The pattern of population growth began to change in the later half of the 19th century, and by the end of the first quarter of the 20th century, these changes were quite dramatic. Birth rates has declined and outbreaks of epidemic disease were being controlled. अब यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हुआ कि जो आपके बर्थ रेट थे वो डिक्लाइन होने लगे. जो एपिडेमिक्स डिजीज़ थी उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया क्योंकि इन्वेंशंस हो रही थी, आपकी नई नई आपकी टेक्नोलॉजी आ रही थी, आपके एंटीबायोटिक्स आ गई थी. तो माल्थस प्रेडिक्शंस वर प्रूव्ड फॉल्स because both food production and standard of living continued to rise despite and rapid growth of population. तो ये माल्थस की प्रेडिक्शन थी यहाँ पे फॉल्स प्रूव हो जाती है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का अगर आप एग्जांपल देखेंगे वहाँ पे जो आपका फूड प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ, लिविंग कंडीशन भी आपकी इंक्रीज़ हुई डिस्पाइट ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन भी ग्रो हुई बट उसके साथ साथ आपका फूड प्रोडक्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड जो था लोगों का वो भी इंक्रीज़ हुआ. Malthus was also criticized by liberal and Marxist scholars for asserting that poverty was caused by population growth. अब मार्क्सिस्ट और जो आपके लिबरल्स थे उन्होंने भी माल्थस की थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया, क्रिटिसाइज किया उसे. द क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड स्टार्वेशन वर कॉज्ड बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज रादर देन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ. अब जो ये आपके मार्क्स और ये लिबरल्स थे इनका ये मानना था कि जो पॉवर्टी है ह्यूमन सोसाइटी में उसका जो कॉज है वो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है. उसका जो रीज़न है पॉवर्टी के पीछे वो है कि जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में. मीन्स जो रिच हैं उनके पास और ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है, एंड जो पुअर है, रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो वाइडन होता जा रहा है, मीन्स बढ़ता जा रहा है. जो गरीब है वो गरीब ही है, उसको कोई चांस नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, एंड जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं. तो मेन उनका रीज़न ये था कि जो आपका पॉवर्टी है सोसाइटी में उसका कारण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है रादर देन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ. एन अनजस्ट सोशल सिस्टम अलाउड अ वेल्दी एंड प्रिविलेज माइनॉरिटी टू लिव इन लग्जरी while the vast majority of the people were forced to live in poverty. मतलब ये सोशल आपका अनजस्ट सोशल सिस्टम है सोसाइटी में कि जो वेल्थी और प्रिविलेज्ड लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं मतलब वो लग्जरी में हमेशा रहेंगे और जो वास्ट मेजॉरिटी पीपल है वो हमेशा पॉवर्टी में रहेगी ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज.